जो गांव है ये गांव रिमोट लोकेशन जो कहते हैं वो रिमोट लोकेशन में है, मतलब जिसको आप प्योर देहात कहेंगे वो है। और अभी सरकार का स्कीम है कि जो देहात है हर जगह शिक्षा जो है वो शहर के बराबर देहात में भी शिक्षा चलेगा और सामान्य सुविधा है शहर का और देहात का। लेकिन यहाँ तक स्कूल तक आने के लिए एक तो रास्ता नहीं है, सबसे बड़ी चीज यह है। दूसरा, यह जो स्कूल देख रहे हैं इसका आधा पार्ट इस स्कूल का टूट के इस नदी में जा चुका है। तो फिर इस स्कूल को बनाने का काम नहीं किया गया, इसका आधा पार्ट उसमें चल गया तो आधा पार्ट में ही है और यह भी स्कूल जो है वो गिरने के स्थिति में है। यहाँ पे काफी ज्यादा सरकारी जमीन है, जमीन की कमी नहीं है और सरकार के पास स्कूल बनाने के लिए फंड की कमी नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार तक यह बात पहुंचे और इस स्कूल का जो है वो कल्याण होना चाहिए, कहीं अच्छे जगह ये स्कूल स्थापित होना चाहिए ताकि गरीब का भी बच्चा जो है वो और सब लोगों के बच्चे की तरह सामान्य रूप में सामान्य अधिकार से जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सके। तो इस चीज को जो है सरकार के ऊपर हम यह भी वार करना चाहेंगे कि सरकार इस चीज की जो दावा करती है कि बिहार में हम गांव-गांव में और रिमोट लोकेशन में घुस के शिक्षा को जो है वो मजबूत कर रहे हैं और जो है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद न हमको इस स्कूल में सुचारू ढंग से चापाकल दिखा है, न हमको इस स्कूल को देखने के बाद यह लगता है कि किसी भी तरह का इसमें जो है माहौल पढ़ने वाला नहीं है, मतलब ऐसा माहौल नहीं है कि इसमें विद्यार्थी पढ़ सकता है। तो सरकार का ध्यान हम इधर आकृष्ट करना चाहेंगे। यहाँ काफी ज्यादा सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन जो है वो इसी चीज के लिए होता है कि स्कूल बनाए और हॉस्पिटल बनाए और हर जगह सरकारी जमीन पे ही स्कूल और हॉस्पिटल बन रहा है। तो सरकार को चाहिए कि नया स्कूल यहाँ पे बनाए ताकि यहाँ गरीब का भी बच्चा जो अत्यंत गरीब का बच्चा है, हरिजन है, दलित है, महादलित है, तो इन लोगों की जो अधिकार की बात सरकार कर रही है वो अधिकार इनको मिल सके।